मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। अपने दौर्बल्य का, अपनी अयोग्यता का, अपनी नीचता का, अपनी पुरुषार्थहीनता का विश्वास, मैं पतित, बस। लेकिन साथ साथ तुम पतित पावन, दो बानक बने। जहाँ पतित और पतित पावन मिल जाए, जहाँ अंधकार के साथ प्रकाश का सम्मेलन हो जाए, अंधकार रहेगा क्या? बताइए। अंधकार के साथ जहाँ प्रकाश आके मिल जाए, वहाँ अंधकार रह नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश का स्वभाव है अंधकार को खा जाना। इसी प्रकार से पतित पावन का स्वभाव है पातित्य को नष्ट कर देना, नहीं तो उसमें पावनता नहीं है। अगर पावनता है तो सिद्ध है कि वो उसके पातित्य को मिटा देता, नहीं तो पावनता कैसी? पावनता यदि है तो पातित्य का विनाश अवश्यंभावी है। इसलिए दो चीज जहां मिल जाए, पतित और पतित पावन, अंधकार और प्रकाश, पाप और पाप नाशक तत्व, दुख और दुख नाशक तत्व, ये जहां मिल जाते हैं वहां पहले का विनाश हो जाता है। स्वाभाविक अभी अभी काम हो जाए तो ये हम बहुत बार कहते हैं, हो राम को, हो राम को, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो ही राम को नाम जब तो सीता को समाज। हो ही राम को, अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई सुधर जाए अभी, आज, अभी अभी, 2 घंटे बाद नहीं, इसी क्षण, अभी अभी। कैसे इतनी जन्मों की बिगड़ी हुई कैसे सुधर जाए? बिगड़ी हुई भला, पाप है, बुराई है, बिगड़ी हुई इतने जन्मों की। तो ये भगवान का, वो करुणा वरुणालय भगवान, उनका स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव है अंधकार को खा जाना, इस प्रकार भगवान का स्वभाव है पतित को पावन कर देना। भगवान का स्वभाव है अंधकार का नाश कर देना। भगवान का स्वभाव है दुखों को हर लेना। भगवान का स्वभाव है दैन्य का नाश कर देना। ये भगवान में, जैसे सूर्य में प्रकाश स्वाभाविक है, अग्नि में दायिका शक्ति स्वाभाविक है, इसी प्रकार भगवान में ये स्वाभाविक चीज है। इसलिए 2 बात कर लीजिए, आज भगवान चाहिए, आज, अभी। अपने दैन्य का विश्वास और भगवान की कृपा का विश्वास, ये 2 विश्वास जहां मिल जाएंगे काम हो जाए। नेगेटिव पॉजिटिव जहां 2 मिल जाते हैं ना, वहां बिजली पैदा हो जाती है। केवल नेगेटिव से नहीं होती, केवल पॉजिटिव से नहीं। इसी प्रकार से भगवान जो है ये पॉजिटिव चीज है, बस है, कृपा से भरा हुआ है तत्व। ये सारे दुखों का विनाशक तत्व है, सारे अज्ञान का नाशक तत्व है, सारे पाप का ध्वंस करने वाला तत्व है। इसके सामने पाप आ गया, बस ध्वंस हो गया।
इसलिए ये प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि पहले हम धो धो करके मल को साफ करें, उसके बाद भगवान के चरणों का आश्रय लें। ऐसा जो करते हैं वो महात्मा हैं, उनका विरोध भी बहुत अच्छा है। पर फिर दुर्बलों का क्या हो महाराज? हम तो अपनी बात देखते हैं, जीवन में अपने से कोई अच्छा काम हुआ नहीं महाराज। आप लोगों को नहीं पता कितने कितने पाप जीवन में हुए हैं। अच्छे महात्मा लोग कहते हैं अच्छे आदमी हैं, पर अच्छे आदमी हम कैसे हैं ये तो भगवान जानते हैं, हम जानते हैं। लेकिन हमारे पास एक चीज थी, अब भी है, वो चीज एक ही है कि भगवान की कृपा सर्वसमर्थ है, बस, और कुछ भी नहीं। जब जब निराशा आई, जब जब विघ्न आए, जब जब पाप ताप सामने आए, तब तब भगवान की कृपा ने रक्षा की, और वो रक्षा आप सबकी करने को भगवान प्रस्तुत है। जो कोई भी अपने को निर्बल मानकर सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरूं संतन की, अड़े संवारे काम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरे नाम हार गया। कुछ नहीं, कहीं हाथ पैर नहीं चलता, कोई उपाय नहीं है, सारे साधन विफल हो गए, सारी आशाएं टूट गईं, सबने सब ओर से परित्याग कर दिया। उस समय निराश हृदय जिसको एक को पुकारता अनजाने अनदेखे हुए को, हे नाथ अब तो तुम हो। अगर वो समझ लेता है कि एकांत पुकार है, दूसरे का इसमें सम्मिश्रण नहीं है, आवाज आती है मैं आया, रक्षा कर रहा हूँ डरो मत, माँ शुचो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, माँ शुचो। इस प्रकार से ये केवल थ्योरी नहीं है, कल्पना नहीं है, ये बहुतों के जीवन का अनुभव है। आप करके देखिए। मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैं गंगा के तट पर कहता हूँ, मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने बार बार विघ्नों का सामना किया है, और बार बार भगवान की कृपा ने अनायास उन विघ्नों को हटा दिया है, साधन के विघ्नों को, सांसारिक विघ्नों को भी। मुझे सांसारिक विघ्नों में भी भगवान से कहने में कभी लाज नहीं आई, इससे कहें। और तो भगवान इस प्रकार जो असमर्थ हैं, असमर्थ के साथी हैं, निर्बल के बल हैं, पतित के पावन करता हैं, दीन के बंधु में जाहि परम प्रिय खिन्न जिन्हें बड़े प्यारे लगते हैं। अयोग्य बच्चा, बीमार बच्चा माँ का विशेष प्रिय होता है, विशेष संभाल रखती है माँ उसकी, भाई समर्थ नहीं है ये, कहीं इसके चोट न लग जाए, हैं कहीं इसको मच्छर न काट जाए, जो अपना मच्छर आप नहीं उड़ा सकता उसका मच्छर भी माँ उड़ाती है। माँ ख्याल रखती है कि भाई जरा छोटी सी मशहरी रख दें, मशहरी घर में नहीं भी है तो पंखा लेके बैठ जाती है माँ। बच्चा कहता नहीं कि मुझे मच्छर काटेगा उड़ाओ, पर माँ जानती है कि ये अपना मच्छर उड़ा नहीं सकता, तो मैंने उड़ाऊंगी तो कौन उड़ावेगा। अनंत माताओं हृदय का स्नेह, जिस स्नेह सागर का एक सीकर मात्र है, एक बूंद मात्र है, वो भगवान स्नेह श्रेष्ठ का उमड़ता हुआ सागर जिसके हृदय में है, वो भगवान क्या हमारे दोषों को देखकर, हमारे पापों को देखकर हमसे घृणा करेगा? ये ठीक बात है, पाप नहीं करना चाहिए। मेरे ये कहने का मतलब ये नहीं कोई पाप करें, पाप बिल्कुल छोड़ दें। पाप करना बड़ी भूल, बड़ा अपराध, परंतु भगवान के लिए ये कहना कि उनकी दया अमुक नियम में बंधी हुई है, अमुक प्रकार के ये बंधन में उनके दया बंधी है। वो दया कैसी? दया तो किसी नियम में हमारी भी नहीं बनती। हमारे ऋषियों ने दया की परिभाषा की,
परे वा बंधु वर्गे वा मित्र दृष्टि वा सदा आपन रक्षतव्यम को दया शापरिकृतता। दया अमुक में हो अमुक में नहीं, सो बात नहीं है। दया तो चित्त की एक ऐसी वृत्ति है जो दुखियों के दुख से दुखित हुए अपने चित्त को शांति देने वाली। दया दूसरों पर नहीं होती, अपना हो या पराया हो, मित्र हो वा बंधु हो या बैरी हो, किसी को भी दुख में देखकर जिससे रहा न जाए उसके दुख को दूर करने की चेष्टा किए बिना उस वृत्ति का नाम दया है। तो दया तो पात्रा पात्र को हम लोगों में भी नहीं देखने का आदेश करती, फिर भगवान की दया। भगवान की दया क्या ये देखती है कि अमुक पर दया करें अमुक पर दया न करें? दवा चाहे अलग अलग करें, प्रयोग चाहे दया का अलग अलग रूप में करें, परंतु उनकी दया अबाध है, निर्बाध है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वथा है, सबके ऊपर है। कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उनके दया से वंचित हो। जिसने दया को चाहा घोषणा के भगवान ने। गीता का एक श्लोक बहुत दफे सुन चुके हैं आप, नई चीज नहीं है पर नित्य नई चीज है। भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यहाँ भगवान ने अपने उस निर्गुण निराकार रूप की बात नहीं कही, क्योंकि वो तो किसी कुछ करता धरता है नहीं। अगर मानते हैं वो निरीह है, निरपेक्ष है, निर्विशेष है, तो वो क्या करेगा बेचारा। तो यहाँ उसकी बात कही, भोक्तारम जगतपसा, जो सारे जगतपों का भोक्ता, किसी का यज्ञ करो खाएगा वही, जाएगा उसी के पास। और सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों के का महान ईश्वर, तमीश्वरानाम परमम महेश्वरम, समस्त लोकों का जो परमेश्वर, इस प्रकार का मैं सुहृदम सर्वभूतानाम। ये नहीं कहा कि भक्तों का मैं सुहृद हूँ, ब्राह्मणों का हूँ, सन्यासियों का हूँ, पुरुषों का हूँ, भारतवासियों का हूँ, अमुक का हूँ, ये नहीं। कोई सर्वभूतानाम, मनुष्य हो, पशु पक्षी, तिर्यक योनि, नर कीट हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, पुरुष हो, स्त्री हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, किसी देश का वासी हो, किसी वर्ग का हो, किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, कहीं का हो, होना चाहिए प्राणी। प्राणी सुहृदम सर्वभूतानां, मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ। जब ये बात हमारे ध्यान में आ जाए, या सोचिए कि सर्वलोक महेश्वर, समस्त लोगों के महान ईश्वर, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार भगवान, वे मेरे मित्र हैं, तो क्या होगा, लुट पड़ेंगे हम चरणों में। किसी को जवाहरलाल जी की चिट्ठी आ जाए किसी कलेक्टर के मार्फत, और जवाहरलाल जी लिख दें कि मैं प्राइम मिनिस्टर देश का तुम्हारा मित्र हूं, भला तुम घबराना नहीं, तो कितना मन में गौरव होता है, प्राइम मिनिस्टर हमारे मित्र। अब क्या डर है, अब क्या डर है, अब तो सर्वस्व पा चुके, अब तो निर्भय हैं, निश्चिंत हैं। पर जवाहरलाल जी की भी एक सीमा है, उनका भी ज्ञान सीमित है, शक्ति सीमित है, समय सीमित है, स्वाभाविक। पर भगवान स्वयं, और कहते थे वो लोग महेश्वर होते हुए, ये नहीं कि निरीह भगवान, समस्त लोगों के महान ईश्वर भगवान व्यासदेव के द्वारा कहलाते हैं। व्यासदेव ने भागवत महाभारत लिखी है, व्यास के द्वारा कहलाते हैं कि देखो भाई मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो भगवान ने क्या देखा, कोई योग्यता देखी, कोई पुण्य देखा, कोई पापी पुण्यात्मा का भेद किया, कुछ नहीं। उनका स्वभाव ही है सौहार्द, उनके सौहार्द पर विश्वास करें। और विश्वास करके साधना नहीं है, विश्वास है, विश्वास करके
और अपने आप को बिना किसी शर्त के उनके चरणों पर डाल दो। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, बस हमारे तो तुम ही हो। बस इतना उनसे कह दें, इसके बाद वो सब कर लेंगे। तो कहते बस हो गया, हो गया। ये अर्जुन और दुर्योधन, ये दोनों पहुंचे महाराज भगवान के पास। भगवान जरा आंख मीच के सो गए। दुर्योधन जी गए पहले। उन्होंने देखा कि सोया हुआ है, अपने तो बड़े आदमी ठहरे, बड़े आदमी हैं तो जरा पोजीशन से बैठें, खड़े भी कैसे रहें, वहां कोई आसन देने वाला था नहीं। तो भगवान के सिरहाने एक आसन पड़ा था, एक आराम कुर्सी थी, वहां जाके डट के बैठ गए अभिमान पूर्वक। हम राजा ऊपर बैठे, ठीक पोजीशन से बैठे, जब जाके का बात कर लेंगे। इतने में आया अर्जुन। अर्जुन ने देखा भगवान शयन कर रहे हैं। सुंदर भगवान का श्याम नीलाभ मुख कमल, वो घुंघराली भगवान की अलखें, मुदे हुए भगवान के विशाल कमल नेत्र, वो भगवान की अरुण कपोल, वो भगवान की नासिका की मुक्ता, श्वास हिलोई, देख करके मुग्ध हो गए। भूल गए क्या मांगने आए हैं, चरणों में चित्त लग गया। कभी आंख वदन कमल की ओर जा और कभी चरण कमल की ओर, खड़े रह गए निस्तब्ध। बड़ा आनंद आ रहा भगवान की झांकी। अब भगवान ने आंख खोली, योग माया ही तो थी, आंख खोले। अरे भैया अर्जुन कैसे आए? महाराज प्रणाम। ऊपर से बोले जय गोपाल जी की साजी, जय गोपाल जी की। सगे न रहे हैं। भगवान ने ये बाईं ओर देखा, वाम दृष्टि हो गई भगवान की यूं। अच्छा दुर्योधन जी आप? हाँ बोले मैं पहले ही आया था। तो भगवान ने कहा भाई पहले आप आए होंगे, पर जो सामने होता है वो पहले दिखता है। तो अर्जुन पहले दिखा। तो क्यों आया आप बताइए? तो बोले मैं आया इसलिए कि आप जानते हैं इनसे हमारा युद्ध होगा, आप हमारे संबंधी हैं, हमारी सहायता करें। कहा बात तो ठीक है। तो बोले तुम अर्जुन कैसे आए? बोले महाराज इसी काम में आया, आप सहायता करें। तो बोले भाई हमारे पास दो चीज है, हम लड़ें कैसे बताओ? तुम भी संबंधी, ये भी संबंधी, किसकी ओर से लड़े? हम तो लड़े उड़ेंगे है नहीं। हमारे पास दो चीज, एक तरफ हमारी 1 अरब नारायणी सेना है, सशस्त्र सुसज्जित भली भांति, और एक और मैं लड़ूंगा नहीं। लेकिन इन दोनों में से एक एक चीज एक एक हिस्से में आएगी। पर पहले मैंने अर्जुन को देखा है, पर अर्जुन है भी छोटा आपसे, तो पहले अर्जुन मांग ले। अब दुर्योधन की छाती धड़क गई। दुर्योधन ने देखा कहीं अर्जुन ने सेना मांग ली तो इस कमबख्त का मैं लेके क्या करूंगा? खिलाने पिलाने को चाहिएगा, क्या होगा? अर्जुन ने सोचा बड़ा अच्छा हुआ भगवान ने पहले मुझसे पूछ लिया, अगर भगवान को ये मांग लेता तो अपने मरी जाते, आज ही निर्जीव हो जाते। अर्जुन ने कहा महाराज मुझे तो आपकी आवश्यकता है। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, बोले ये तो सरस्वती बैठ गई आज इसके मुंह पर, परम कल्याण हो गया। बोले महाराज सेना हमारी रही, देखा कहीं पलट न जाए। सेना हमारी? बोले हाँ आपकी। बोले लिखिए ऑर्डर अभी पास करिए, कल पर न रह जाए। भगवान से क्या हुक्मनामा लिखवा लिया। बोले अब जाए? बोला जाइए। अर्जुन से पूछा भगवान ने कि अर्जुन तुमने ये बेवकूफी क्यों की भला? इतनी बड़ी मेरी सेना, और तुमने सेना को न मांगा, मुझको मांग लिया, मुझको मांग लिया। तो बोले महाराज आपके बिना और था क्या? आप नहीं तो फिर नारायण नहीं तो नारायणी सेना में क्या है? अरे शरीर में आत्मा नहीं तो शरीर तो निर्जीव है। नारायणी सेना में नारायण न हो तो नारायणी सेना फिर क्या वस्तु है? तो कहा भाई तो अच्छा
क्या काम कराओगे हमसे, बोलो। अर्जुन ने सोचा मन में कि बस अब तो असली काम कराना है, जीवन की बागडोर सौंप देना इनके हाथ में। बस ये ठीक है, युद्ध में जीवन रहता है सारथी के हाथ में, जिधर ले जाए, जैसे ले जाए, वो मरवा दे, वो बचा दे। अर्जुन ने कहा भगवान से, महाराज बहुत दिनों के साथ थी, आप सारथी बने, बागडोर संभाल लें आज से आप, कि मेरी लगाम आपके हाथ में। भगवान के हाथ में लगाम दे दी, अर्जुन उसी दिन निश्चिंत हो गया। निश्चिंत हो गया। अब तो भगवान ने लगाम, जब रथ पर आकर बैठ गए, लगाम थाम ली, हनुमान जी भी आ गए, सारा बल आ गया, सारी शक्ति आ गई, रक्षा की सारी सामग्रियां आ गई महाराज। युद्ध समाप्त हुआ, इसका प्रमाण है, युद्ध समाप्त हुआ, शिविर में रथ पहुंचा। अर्जुन से कहा भगवान ने कि आज तुम पहले उतरो, तमाम शस्त्रों को उतार लो, पीछे में उतरूंगा। फायदा ये होता है कि सारथी पहले उतर के घोड़ों के लगाम थाम ले, तब रथी उतरे। आज नई बात, अर्जुन से बोले भगवान कि तुम पहले उतर जाओ, गांडीवों को उतार लो, शस्त्रों को उतार लो, उसके बाद मैं उतरूंगा। आज्ञा है। उतर गया अर्जुन नीचे, शस्त्र उतार लिए, उतने में देखा हनुमान जी उड़े ऊपर, और घोड़ों समेत रथ ध्वंस हो गया, राख होके गिर गया। अर्जुन इतने में दृष्टि आ गए, महाराज क्या हो गया? बोले आज नहीं हुआ था, ये तो भीष्म के बाणों से कब का हो चुका था। ये घोड़े और ये रथ तो मैं था, मेरी शक्ति थी। तो भगवान इस प्रकार अपना करके छोटे छोटा काम करने को तैयार रहते। कोई भगवान का हो जाए, कोई अपने को भगवान का बना के कह दे कि भगवान मेरे, बस भगवान मेरे। भगवान कहते हैं अच्छा भाई मैं तुम्हारा। तो ये इसमें भगवान ये नहीं देखते कि ये पुण्यात्मा है या पापी है, ये कौन है, बस वो देखते हैं उसके हृदय को, उस समय के हृदय को ठीक देखा, भगवान ने कहा जाओ गोद में, बना काम, बस अब काम हो गया। तो इसलिए ये प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि पहले हम पाप नाश करें, विशुद्ध हो जाएं, तब भगवान के शरणागति हों। ये नहीं, ये तो भगवान की जो सामान्य, ये तो भगवान की जो स्वाभाविक दया है सब पर, उस पर लांछन है महाराज। अगर हम ये माने कि भगवान अमुक पर दया करें, अमुक पर न करें, अमुक को माने, अमुक को न माने, अमुक को के पाप का नाश करें, अमुक का न करें, और पाप नाश वो कोई अपना माने, दूसरे को न माने, तब तो भगवान फिर पाप पुण्य के वश में है। भगवान की फिर कृपा क्या काम करती है? तो ऐसी बात नहीं। भगवान तो किसी देह में प्राण होते हैं, प्राण न हो, पंच प्राण है, प्राण न हो तो देह रहता नहीं। इसी प्रकार ऐसा महात्माओं ने माना है कि श्रीमद् भागवत रूपी शरीर में ये जो रास पंचाध्यायी है, ये पंच प्राण स्वरूप हैं। बात क्या है कि श्रीमद् भागवत केवल श्री कृष्ण के तत्व का, श्री कृष्ण के स्वरूप का प्रतिपादक ग्रंथ है। तो श्री कृष्ण के तत्व में सर्वप्रधान श्री कृष्ण का प्रिय तत्व है प्रेम तत्व। उस प्रेम तत्व का सर्वथा और सर्वदा विकास है श्री गोपीजन में, और गोपीजन की जो प्रधान लीला है वो रास पंचाध्यायी में है। इसलिए रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत का पंच प्राण स्वरूप है। ये प्रेम के लिए कहा नारद जी का सूत्र है, तदर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। वो है कहाँ, है किसमें? यथा ब्रज गोपिका नाम। तो ब्रज की गोपिकाओं में श्री कृष्ण प्रेम का पूर्णतम विकास है, और उस पूर्णतम विकास का
कुछ आभास इन प्रास पंचाध्यायी के 5 अध्यायों में है। आभास ही है, क्योंकि उसका वर्णन तो हो नहीं सकता। जो वस्तु मूर्तिमान हो तो उसका वर्णन होता है। प्रेम अमूर्त है, प्रेम भावात्मक है। अभी एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि प्रेम कब मिलेगा? तुमने कहा तब नहीं मिलेगा। प्रेम में काल की अपेक्षा नहीं है। प्रेम कहाँ मिलेगा? देश की अपेक्षा नहीं है। प्रेमन बाड़ी नीपजे, प्रेमन हाथ बिकाए, राजा प्रजा जेह रुछे, शीश दे ले जाए। हैं, प्रेमन बाड़ी नीपजे, प्रेमन हाथ बिकाए, राजा प्रजा जेह रुछे, शीश दे ले जाए। इस सिर का सौदा है। और यहाँ पर लोग फिर दौड़ा करते हैं, जो सिर साटे हरि मिले तो हरि लीजे दौड़, ना जानो या देर में गहाँ के आवे और प्रेमी लोग। तो वहाँ पर न काल की अपेक्षा है। जो समझता है कि प्रेम कब मिलेगा, वो कब को देखता है, प्रेम को नहीं देखता। प्रेम कहाँ मिलेगा, वो देश को देखता है, प्रेम को नहीं देखता। प्रेम वाली स्थिति हमारी हुई नहीं, उस स्थिति को देखता है, प्रेम को नहीं देखता। प्रेम न स्थिति में है, प्रेम न देश में है, प्रेम न काल में है, प्रेम केवल भाव में है। और वो भाव है त्यागात्मक। भगवान के लिए, अपने परम प्रेमास्पद भगवान के लिए चित्त में होने वाला आत्यंतिक अनुराग, जो भाषा में कहा नहीं जा सकता। मूका स्वादनवत अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, इस प्रकार का जो भावात्मक एक व्याकुलता का, प्रेम की विह्वलता का, एक रसमयता का, एक प्रेम के अंदर परिप्लुत वो हृदय की एक कसक का जो स्वरूप है, वो प्रेम है। तो वो प्रेम बाहर नहीं दिखता। जो बाहर दिखता है वो प्रेम नहीं होता। अनुभव रूपम, सूक्ष्मतरम, अविच्छिन्नम, ये प्रेम के सारे विशेषण हैं। प्रतिक्षण वर्धमानम, गुणरहितम, कामनारहितम, ये प्रेम के विशेषण हैं। प्रेम के स्वरूप को बतलाने वाले लक्षण हैं। तो प्रेम न काल में है, न देश में है। प्रेम की प्रतीक्षा नहीं करनी है। प्रतीक्षा तो हो तब कि जो कोई वस्तु हो मिल जाए, मिलने के बाद फिर कुछ न रहे। भाई भोजन की प्रतीक्षा करो, धन की प्रतीक्षा करो, धन मिल गया, भोजन मिल गया, मकान बनना प्रतीक्षा करो, बनने के बाद मकान में रहो बस। ऐसी बात नहीं है। वो तो प्रतीक्षण वर्धमानम है। वहाँ प्रतीक्षा नहीं, वहाँ तो अभी है ही। प्रेम को मान लो है, प्रेम मान लो है तो है। और बोले कब प्राप्त होगा, तो कब प्राप्त होगा। हम शरीकों को नहीं प्राप्त होगा तो नहीं प्राप्त होगा। वो तो प्रेम तो हृदय में आपके भगवत स्वरूप जो प्रेम स्वरूप है, बस हृदय में एक कसक पैदा हुई, एक व्याकुलता पैदा हुई, एक रस का प्रवाह बहना शुरू हुआ, झरना फूट निकला, बस प्रेम। अब वो प्रेम की कोई सीमा नहीं, प्रेम की किसी देश में समाप्ति नहीं, प्रेम की किसी काल में समाप्ति नहीं, और प्रेम की किसी देश काल में प्राप्ति नहीं। जहाँ समाप्ति प्राप्ति है वहाँ कोई स्थूल वस्तु है, जहाँ समाप्ति प्राप्ति है वहाँ कोई विनाशक वस्तु है जो पैदा होती है, नष्ट होती है। प्रेम पैदा होने वाला और नष्ट होने वाला ये तत्व नहीं है। वो तो नित्य है, सत्य है, भगवत स्वरूप है और भगवान की भांति ही सर्वत्र व्याप्त है। प्रेम के बिना प्राणी जी नहीं सकता। तो इस प्रकार से प्रेम अपने अंदर है। तो वो प्रेम जहाँ जिस हृदय में परम त्याग के रूप में सिद्ध होकर केवल प्रेमास्पद का सुख बन जाता है, उस हृदय का नाम है गोपी हृदय।
चाहे वो आपका हो, चाहे वो मेरा हो, चाहे और किसी का हो। उसमें सारी बाड़ी की आवश्यकता नहीं है, हृदय की आवश्यकता है। इस प्रकार का हृदय हो जो हृदय प्रेमास्पद के, केवल प्रेमास्पद के सुख स्वरूप बन गया हो। जिस हृदय में प्रेमास्पद के सुख के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की किसी काल में, किसी देश में, कभी भी, किसी कारण से भी चाह की कल्पना न आती हो, इस प्रकार का जिसका हृदय, वो गोपी। और उस गोपी का वर्णन जो है ये रास पंचाध्यायी में है। इसलिए ये भगवान के प्रेम स्वरूप को बतलाने वाला पंच प्राण स्वरूप श्रीमद् भागवत का ये रस तत्व है इसमें। इसलिए भागवत का पंच प्राण स्वरूप है। और क्या हमें मालूम नहीं, ये तो हमने अपने मन की बात कह दी। क्या है ये भगवान जाने या ये विद्वान लोग जाने, अपने को पता नहीं।